अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ यूरोपियन कंट्रीज़ जो आप जहाँ पे आप आके पढ़ सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। तो मैं आपको आज वो ऑप्शंस देने लगा हूँ, क्योंकि इटली बहुत हो गया। इटली तो हम कर ही रहे हैं, अगले साल भी इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन मैं और कहाँ कहाँ आपका दिमाग लेकर आना चाह रहा हूँ, जो ऑप्शंस आप ले सकते हो। देखो, इटली जो है बहुत फ़ायदे हैं इटली में, ठीक है। लेकिन इटली के अलावा और भी ऑप्शंस जहन में होने चाहिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि पता हो कि दुनिया में चल क्या रहा है। मैं यूएस और कनाडा को क्यों फोकियत नहीं देता? मैं इस वजह से नहीं देता क्योंकि वहाँ पे तालीम बहुत ज़्यादा महंगी है। और अगर 2023 के स्टैट्स उठाए जाएँ तो EHEA के हिसाब से तकरीबन 51% का रेज आया है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन्होंने यूरोप को ऑप्ट किया। तो यूरोप असल में जब आप आते हैं तो सबसे पहले तो यार आपको शेंजन वीज़ा मिल जाता है, 26 कंट्रीज़ का एक्सेस मिल जाता है। अक्सर आपके एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इटली आए हुए हो, आप सेकंड डिग्री के लिए आप जर्मनी जा सकते हो, ठीक है। उसके कुछ कोर्सेज जर्मनी से कर सकते हो, फ्रांस से कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे पर्क्स हैं यूरोप में पढ़ने के। क्या करना, कैसे क्या करना क्या है? देखो, सिर्फ और सिर्फ एक रिज्यूमे चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। मैं आपको इस वीडियो के अंदर जिन जिन कंट्रीज़ का जिक्र करूंगा वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ भी बताऊंगा जहाँ पे जाके आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसके अंदर एड ग्रांट आपकी हेल्प करे तो वी कैन डू दैट फॉर श्योर। तो फीसेस कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो अमेरिका से अगर आप कंपेयर करते हो तो बहुत कम होती हैं। और जाहिर सी बात है, सिंस वी आर मोस्ट ऑफ जो मेरे चैनल को देखते हैं लोग और मेरे चैनल पे आते हैं, तो भाई सब्सक्राइब का बटन दबा देना, क्योंकि आगे काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली है, मिस ना हो जाए, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पढ़ाई थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू US थोड़ी सस्ती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ नंबर 1 जर्मनी, ठीक है। जर्मनी भाई क्यों अच्छा है? जर्मनी इस वजह से अच्छा है क्योंकि पिछले साल तकरीबन 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट्स के वीज़ास पाकिस्तान से लगे, 43,000 स्टूडेंट्स के वीज़ास जो हैं वो इंडिया से लगे। सो मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू जर्मनी, क्योंकि पढ़ाई फ्री है। अगर फीस होती है तो भी वो बहुत कम होती है। तो जर्मनी इज़ वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं और कोर्सेज तकरीबन तमाम मिल जाते हैं, ठीक है। सिर्फ एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि आपको एक ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है। अगर आपके पास फंड्स हैं तो यू शुड डेफिनेटली परस्यू जर्मनी। नंबर 1 पे भाई मैं जर्मनी को रेट कर रहा हूँ। 3 यूनिवर्सिटीज़ बता देते हैं। IU इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसके अंदर बैचलर्स के भी कोर्सेज हैं, मास्टर्स के भी कोर्सेज हैं, अप्लाइड साइंसेस के भी कोर्सेज हैं। ये एयरफोर्ट के अंदर आती है और ये जर्मनी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, इसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग जो है वो 28 है। और इंग्लिश और जर्मन दोनों लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ पे कोर्सेज कर सकते हो। बैचलर्स करो, मास्टर्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है लुडविग। और लुडविग जो है वो तकरीबन 59 QR रैंकिंग है उसकी। इंग्लिश जर्मनी में इंग्लिश और जर्मन दोनों में कोर्सेज हैं। बैचलर्स मास्टर्स दोनों कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। म्यूनिक में ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ अगर आप लिविंग की बात कर लो तो तकरीबन 12,000 यूरो की कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है। और तकरीबन इसकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर फ़ी आती है वो तकरीबन 250 यूरो के करीब है, विच इज़ नॉट दैट मच। प्राइवेट में जाते हो तो तकरीबन 20,000 यूरो की इसकी फ़ीस है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं स्विट्ज़रलैंड के बारे में, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड में यूरो नहीं चलता, फ्रैंक्स चलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखता। इनकी अपनी एक साइंस है, एक छोटा सा एक चक्कर है, इस वजह से आता ये यूरोप में ही है, लेकिन यहाँ पे फ्रैंक्स चलते हैं, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शंस टू। और इसकी मैं बता देता हूँ, ETH ज़्यूरिख एक यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे भी इंग्लिश और जर्मन दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स होते हैं, ज़्यूरिख में ही यूनिवर्सिटी। फिर एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ज़्यूरिख, ये भी ज़्यूरिख के अंदर ही मौजूद है। इसकी QR रैंकिंग 109 है, ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेज में कोर्स अवेलेबल है? इटालियन में है, स्पेनिश में है, इंग्लिश में है। लेकिन अपने को क्या करना है? अपने को तो सिर्फ इंग्लिश तक ही महदूद रहना है, ठीक है। बैचलर्स और मास्टर्स दोनों जगह कोर्सेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ जिनीवा है। जिनीवा जो है उसकी 155 QR रैंकिंग है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, मास्टर्स, बैचलर्स और इवन PhD के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलन।
सेंट गैलन के जो है ये भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 436 इसकी क्यूआर रैंकिंग है, इंग्लिश जर्मन लैंग्वेज में कोर्सेज हैं, मास्टर्स बैचलर्स दोनों चीज़ें दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसमें पीएचडी ऑफर नहीं करती। कॉस्ट ऑफ स्टडिंग की तो तकरीबन 730 यूरो स्विस फ्रैंक इसकी कॉस्ट आती है पर सेमेस्टर की। वो यूरो में और पीकेआर में कन्वर्ट कर लेना। और इसके अंदर तकरीबन अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो प्राइवेट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, तकरीबन आपकी 7,000 से लेकर 26,000 पर ईयर तक इसकी कॉस्ट आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, अगर आप स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना चाह रहे हैं। वेयर एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इसकी तकरीबन 1500 से 2,500 यूरो स्विस फ्रैंक के करीब है। तो जस्ट डू योर मैथ्स एंड चूज़ अपने हिसाब से। इसके बाद बात करते हैं भाई नेदरलैंड्स की। ठीक है, नेदरलैंड इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बोली जाती है, इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 2000 से ज़्यादा प्रोग्राम्स आपके नेदरलैंड्स में ऑफ़र किए जाते हैं। ठीक है, तो आप नेदरलैंड्स को भी आप कंसिडर कर सकते हो। टीचिंग मेथड्स बहुत ज़बरदस्त हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी का नाम आता है वो आता है यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम। 55 इसकी जो रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड वो 55 है। पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश और डच दोनों लैंग्वेजेस हैं, बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी के भी प्रोग्राम्स ऑफर करता है। इसके बाद आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे। ट्वेंटे जो है भाई वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 233 उसकी क्यूआर रैंकिंग है, मास्टर्स बैचलर्स कोर्सेज अवेलेबल है। इसके बाद आती है यूनिवर्सिटी ऑफ मैस्ट्रिच। मैस्ट्रिच के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ। बेतहाशा उसके अंदर स्कॉलरशिप्स थी, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया था दैट वाज रियली टफ। 230 इसकी पब्लिक रैंकिंग है और तकरीबन इसका अगर आप ये समझ लो कि इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है 9,000 से 15,000 यूरो तक पड़ती है। और नेदरलैंड इट्स बिट एक्सपेंसिव। ठीक है, और इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना, इसकी पढ़ाई की तो मैंने खर्चा बता दिया, 9 से 15,000 यूरो है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो तकरीबन 968 यूरो पर पर्सन है, तो वो भी हिसाब रखना। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पे आती है फ्रांस। फ्रांस इज़ रियली गुड ऑप्शन टू। फ्रांस को हम बिल्कुल डील करेंगे अगले साल के लिए, मतलब जो अपकमिंग टर्म है। जनवरी में कुछ इसकी पब्लिक और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट करी अपने कोर्सेज। तो सबसे पहले जो फ्रांस के अंदर यूनिवर्सिटी आती है वो आती है यूनिवर्सिटी ऑफ PSL जो अपना वाला होता है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है और 24 इसकी क्यूआर रेटिंग है, सारी लैंग्वेजेस हैं और बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर एक आती है इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीटेक्निक दी पेरिस। ठीक है, ये इसकी क्यूआर रैंकिंग इज़ अराउंड 49। ठीक है, तो सारी अच्छे गुड रैंकिंग की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पूरे यूरोप में हैं। तकरीबन अगर आप 100 क्यूआर रैंकिंग उठाते हो तो तकरीबन 50 से 60 यूनिवर्सिटी तकरीबन यूरोप में आती हैं। तो इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है सोरबोने। सोरबोने जो है वो आपकी 63 क्यूआर रैंकिंग है। बैचलर्स मास्टर और पीएचडी के कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। बात कर लेते हैं कॉस्ट की, तो कॉस्ट तकरीबन 10,000 यूरो तक चार्ज होता है पर एनम का, साल का। और इसकी जो मंथली आपकी जो पैसे आपको चाहिए होंगे वो तकरीबन 950 यूरो चाहिए होंगे। स्पेन कम्स एट नंबर 5। स्पेन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू, आप बिल्कुल इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप स्पेन में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना, ठीक है, बार्सिलोना सॉरी ठीक है, वो इटालियन वाला थोड़ा सा था। बार्सिलोना, यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना है, 165 इसकी क्यूआर रैंकिंग है और बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये ऑटोनमस यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 175 इसकी क्यूआर रैंकिंग है, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन सारी लैंग्वेजेस में कोर्सेज अवेलेबल हैं और बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर आती है पोम्पियू फाब्रा यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 265 इसकी क्यूआर रैंकिंग है और सारी लैंग्वेजेस इसके अंदर अवेलेबल हैं। बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तकरीबन 1500 से 18,000 यूरो तक इसकी कॉस्ट आती है पर एनम, 1500 फॉर द पब्लिक और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तकरीबन कॉस्ट करती है 18,000 यूरो। कॉस्ट ऑफ लिविंग इसकी तकरीबन बनती है 704 अगर आप देखो एज़ कम्पेयर टू नेदरलैंड्स और ये सारे ऑप्शन। तो सबसे बेहतर है। ठीक है, स्वीडन तकरीबन आ जाता है हमारा नंबर 6 पे। स्वीडन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एम्बेसी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उसको फिक्स कर सकते हो तो गो फॉर स्वीडन। स्वीडन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, वेरी गुड ऑप्शन स्वीडन। और इसके ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी है, 128 इसकी रैंकिंग है, बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी तीनों कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, फिर बात करते हैं KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पब्लिक यूनिवर्सिटी है स्वीडन
और स्टॉकहोम में ही है ये भी, और यहाँ पे भी बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग है और इसकी 194 रैंकिंग है। स्वीडिश और इंग्लिश में कोर्सेज अवेलेबल हैं, बैचलर्स मास्टर्स और आपके पीएचडी के अंदर कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, ये गॉथेनबर्ग में जिसको योतोबरी भी कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इसकी तकरीबन आपकी 90,000 करोड़ से 1,40,000 करोड़, तो इसको आप ये समझ लो कि 900 यूरो से लेके तकरीबन 1400 यूरो के बीच में इसका पर साल का खर्चा है पढ़ाई का स्वीडन में, तो सस्ती है। और आपका तकरीबन जो आपका रहने का एक्सपेंसेस है वो 37,411 स्वीडिश करोड़ है, जो कि आपका बन जाता है 3700 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3,700 यूरो। अब आप PKR या INR में कन्वर्ट कर लें। 7वें नंबर पे मैं आपको ऑप्शन दूंगा डेनमार्क का। डेनमार्क इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू। डेनमार्क भी बहुत से लोग जाते हैं और तकरीबन 1300 कोर्सेज यहाँ पे ऑफर होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के अंदर है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 100 से ज़्यादा 100 इसकी QR रैंकिंग है और बैचलर्स मास्टर्स PhD के कोर्सेज अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन इज़ वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटी दैट आई हैव हर्ड ऑफ। ठीक है, फिर आती है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क, 109 की QR रैंकिंग है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है और ये भी कोपेनहेगन में ही है और इसके अंदर भी बैचलर्स मास्टर्स और PhD के कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर आती है एरहॉस्ट यूनिवर्सिटी, ये भी एरहॉस्ट के अंदर है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है और QR रैंकिंग इसकी 144 है। इंग्लिश और डैनिश में कोर्सेज अवेलेबल हैं, बैचलर्स मास्टर्स PhD आप कर सकते हो। अच्छा, कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। कॉस्टिंग ऑफ स्टडिंग तकरीबन आपकी 10,000 से लेकर 17,000 डैनिश क्रोन्स है और लिविंग जो इसकी बनती है वो तकरीबन 13,000 क्रोन्स बनती है, यानी कि 1300 यूरो तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पर मंथ की। ठीक है, तो पढ़ाई फ्री है, रहना महंगा है, इसको ज़रा कैलकुलेट करके चलना। फिर बात करते हैं 8वें नंबर पर पोर्चुगल। रिसेंटली मैं पोर्चुगल गया था, बताया था, सारी चीज़ें की थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन 260 इसकी QR रैंकिंग है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश में कोर्सेज अवेलेबल हैं और बैचलर्स मास्टर्स और PhD आप कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो 278 QR रैंकिंग है इसकी और बैचलर्स मास्टर्स और PhD के कोर्सेज कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्बरा पब्लिक यूनिवर्सिटी 355 इसकी रैंकिंग है, पोर्चुगीज़ में यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, अंग्रेज़ी में नहीं है। तो इस साल देखते हैं कि ये चेंज होता है कि नहीं होता, क्योंकि कोइम्बरा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू। थोड़ा सा रहना भी सस्ता है उधर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कॉस्टिंग की बात कर लें, पढ़ाई की तालीम के खर्चे की बात कर लें, 3,000 से 8,000 यूरो तक का खर्चा है साल का वहाँ पे, और 800 से 1200 के अंदर आप ठीक ठाक अपना गुजारा कर सकते हो। ये तो मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, 800 भी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। अगर आप रहने वाले हो तो आप 400-500 यूरो के अंदर भी गुजारा कर सकते हो। अच्छा, ये जो रहने की बात की हुई है, ये इस वजह से की हुई है कि क्योंकि वहाँ पे आप अपने हिसाब से आप टॉप नॉच रहते हो तो आपको ये खर्चा बैठेगा। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा बजट फ्रेंडली होके और राशनिंग लिख करके चलोगे तो इतना सस्ता, इतना महंगा नहीं है। इटली की बात कर लेते हैं। फिर पॉलीटेक्निको दी तेरिनो है और 241 QR रैंकिंग है इसकी। यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया है, 440 है और यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना है, तकरीबन 700 की रैंकिंग है उसकी। बैचलर्स मास्टर्स PhD के कोर्सेज अवेलेबल है। इटली के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। तो गाइज इटली इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शंस टू, लेकिन सारे ये वो ऑप्शंस हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो इफ़ यू आर विलिंग टू प्रोसीड योर एजुकेशन इन यूरोप। यूरोप के फ़ायदे मैंने आपको गिनवा दिए हैं, 15 मिनट की वीडियो हो गई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको छोटा सा समराइज़ कर दूँ। देखो, यूरोप में आओगे तो यूरोप के अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर पढ़े लिखों का बहुत फुकदान है यहाँ पे, तो अगर आप जो कर सकते हो, कवर कर सकते हो, तो इट्स गोइंग टू बी रियली नाइस। अगर आप टाइमली यहाँ पे पहुँच जाओगे, आगे जाके हालात क्या होते हैं वी आर नॉट अवेयर ऑफ, तो जितना बेहतर है। अगर आपके पास बजट है तो यू शुड कंसिडर दीज 9 कंट्रीज जो मैंने आपको बताए हैं। 10 पे बेसिकली UK आता है। UK का बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और अभी UK के ऊपर हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा काम करें, तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके पास आ जाएगी। गाइस, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।